अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस रॉबर्ट बार्टल की बुक से कॉम्पैक्ट सेट चैप्टर नंबर 11 जो है उसके कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास क्या होता है कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ओपन कवर और सब कवर क्या होते हैं, ठीक है। अगर हमें इन दोनों का पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कॉम्पैक्ट सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं कि ओपन कवर क्या होता है। ओपन कवर क्या होता है कि लेट एस जो है वो सबसेट है आर का, यानी कि रियल नंबर्स का एक सबसेट है, एंड सी इज़ इक्वल टू, हम लोगों ने सी जो है वो एक सेट ले लिया है यानी कि ए, और सच दैट आई जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, आई से, ठीक है ना। आई से वो बिलोंग कर रहा है। बी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, यानी कि ये एक कलेक्शन है किसका, ओपन सेट्स का, क्योंकि ओपन कवर की बात करें तो ओपन सेट का एक कलेक्शन होगा। देन सी इज़ सेड टू बी ओपन कवर। जब हमारे पास कलेक्शन होगा ओपन सेट का इसमें से, तो हम लोग कहेंगे ये जो सी है वो क्या है, ओपन कवर ऑफ एस है। इफ़ अगर एस जो है वो सबसेट है यूनियन, अगर हम लोग इसी सेट का यूनियन ले लें तो वो कैसे लिखा जाएगा, यू यूनियन आई इज़ इक्वल टू आई और ए आई, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। लेट एस इज़ इक्वल टू आर, ठीक है ना। एस जो है वो सबसेट है आर का, एस हम लोग ले लेते हैं वो किसके इक्वल है, आर के, यानी कि रियल नंबर्स के। एंड सेट हम लोग कोई भी ले लेते हैं, सी इज़ इक्वल टू, यानी कि जिसमें हम लोग नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेंगे और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी। जब हम लोग लेंगे, अब मैंने रियल लाइन ड्रॉ की पहले, ठीक है, मैंने इस साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो देखिए -1 जो है वो 1 का ओपन कवर है, -2 2 का है, -3 3 का, -4 4 का, और -5 का है, 5 का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज़, ये एक का ओपन कवर है, ठीक है। देन और एन जो है वो बिलोंग किसे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। हम लोगों ने जितने भी नंबर्स लिए हैं वो कौन से होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। देन एस जो है वो सबसेट किसका होगा, यूनियन ऑफ एम बिलोंग्स टू एन, यानी कि एम भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, -n और n, ठीक है। अब आपको इससे पता चल गया होगा ये सेट जो है वो क्या है, ओपन कवर ऑफ आर है, यानी कि -1 का ओपन कवर क्या है, 1 है, -2 का 2 है, -3 का 3 है, ठीक है। ऐसे ही ये सो ऑन चलते ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ओपन कवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब कवर। अब देखिए आपने पढ़ा होगा पहले कि जब हम लोग डिवीजन की बात करते होते हैं हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। जैसे अब लिख लेते हैं ओपन कवर ही है, ठीक है। ओपन कवर में 2 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, सब पॉइंट जिसको कहते होते हैं, ये देखें जैसे मैंने अभी लिखा कॉम्पैक्ट सेट्स, ठीक है। क्या है हमारे पास, कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेट्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, एक तो ओपन कवर है और दूसरी कौन सी है, क्लोज्ड, ठीक है। ये 2 हैं, सही है। अब देखिए ओपन की भी कोई होंगी, ठीक है। ओपन की कोई भी मैं ले लेती हूँ, इंटरवल्स कोई भी ले लेती हूँ, ठीक है। इंटरवल है और ओपन सेट है, ठीक है। ये 2 है ना, यानी कि इसके भी हमारे पास 2 सब पॉइंट्स है, यानी कि एक ये है और एक ये है, यानी कि इसी की 2 टाइप्स और हैं, वो क्या है, इंटरवल और ओपन सेट है, ठीक है ना। मैंने लेट किया है, ठीक है। ये 2 हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे, सब पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं और ये इसके क्या होंगे, यानी कि एक के दोबारा से जब लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, सब पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब कवर भी उसी को ही कहते हैं, यानी कि सब पॉइंट को कहेंगे। देखिए सब कलेक्शन, अब यहाँ पे कलेक्शन थी, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट था, यहाँ पे सब कलेक्शन ऑफ ओपन कवर, यानी कि ओपन कवर का जो सब कलेक्शन होगा वो क्या होगा, ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड सब कवर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब कवर कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल से आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। देखिए एग्जांपल हमारे पास यही सेट मैंने ले लिया, ठीक है। इसी में से अब मैं क्या ले रही हूँ, सब कवर ले रही हूँ। ये तो मुझे पता है ये ओपन कवर है, ठीक है। अब मैंने सब कवर लेना है, यानी कि मैं इसी में से कोई भी वैल्यू उठा लेती हूँ, -3 और 3 ले ली, चाहे आप -2 और 2 ले लें, ठीक है। तो ये हमें पता चल रहा है कि -3 और 3 इसी में से ही आया ना, ओपन कवर का ही सब कलेक्शन है। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन में लिखा और वही एग्जांपल में लिखा। देखें -3n और 3n, n जो है वो बिलोंग कर है n से, तो देखें बोथ आर ओपन कवर, यानी कि दोनों के दोनों ही ओपन कवर है, क्योंकि ये ओपन है ना एक दूसरे की। हमें पता है ओपन का साइन हम लोग किससे शो करवाते हैं, उसकी ओपन ये होता है और क्लोज हमारे पास ये वाला साइन होती है, ये वाली ब्रैकेट होती है, यही होता है ना। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, देखिए ये ओपन है, ये सारे ही ओपन है। उन लोगों ने ये लिखा है बोथ आर ओपन कवर ऑफ आर, यानी कि रियल नंबर्स के। बट ये वाला जो सी है वो क्या है, इस सब कवर ऑफ सी, यानी कि ये जो है वो इसका क्या है, सब कवर है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए अब हम लोग करते हैं कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। देखिए कॉम्पैक्ट सेट्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, इफ़ अ फाइनाइट सब कवर ऑफ एस, यानी कि हमारे पास कोई भी फाइनाइट वैल्यूज़ लेनी है कि ख़त्म हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया -5 और 5,
ठीक है, मैंने सो ऑन नहीं लेके गई। फाइनाइट वही होता है ना जहाँ पे ख़त्म हो जाए, यहाँ पे हमें पता हो कि टर्म कहाँ तक जा रही है। ठीक है, इन्फिनिटी जो होता है वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो देखिए इफ़ अ फाइनाइट सब कवर, यानी कि हम लोगों ने कोई ऐसा फाइनाइट सब कवर लिया एस है, इज़ कॉन्टेन्ड इन ईच ओपन कवर, यानी कि वो सारे के सारे किस में होने चाहिए, ओपन कवर में होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखे ना, सब कवर तभी आया था जब हमारे पास ओपन सेट में से ही हमने एक सब कवर निकाल लिया था। वही इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटेन इन ईच ओपन कवर ऑफ एनी सेट एस, देन एस इज कॉल्ड क्या होगा, हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन बाद में करवाई है। पहले मैंने ये दोनों डेफिनेशंस करवाई है, फिर बाद में मैंने ये करवाया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आप देखिए इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अ फाइनाइट सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉम्पैक्ट, यानी कि हमारे पास जो फाइनाइट सबसेट है रियल नंबर्स के, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट कहते हैं। इसी का एक प्रूफ है, ये भी मैं आपको करवा देती हूँ। देखिए लेट एस हम लोग कोई भी ले लेते हैं, A1 A2 AN तक, यानी कि फाइनाइट लेके जाना है ना, हमें पता होना चाहिए कि लास्ट टर्म कहाँ तक खत्म हो रही है, फाइनाइट होगी। ठीक है, इज़ आ फाइनाइट, यानी कि ये एस जो है वो एक फाइनाइट है, एंड जी बी द फैमिली ऑफ ओपन कवर एस, यानी कि जी जो है वो हमारे पास क्या होगा, ओपन कवर होगा किसका, एस का। अब देखिए मैंने रियल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसमें मैंने बता दिया कि जो सेट है एस है वो मैं लिख रही है A1 A2 A3 सो ऑन AN तक जा रहे हैं। ठीक है, वो एग्जिस्ट किस पे कर रहा है कि ओपन सेट है कंटेनिंग ईच। अब मैंने अभी बताया कि ओपन को किस यानी कि ब्रैकेट से शो करवाते हैं, इस वाली ब्रैकेट से। मैंने नीचे अलग से भी बना के बता दी है। ठीक है, तो ए जो होगा वो बिलोंग किससे करेगा, एस से। ये देखे ना, A1 जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एस से। A2 भी एस से, यानी कि ये सारे वैल्यूज असाइन की हुई हैं, तो हम लोग इकट्ठी बात कर देंगे, यानी कि जो कंबाइन करके बात करेंगे ये ए के इक्वल है। तो ए जो है वो किसको इससे बिलोंग कर रहा है, एस से। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एस जो है वो हमारे पास फाइनाइट है, हमें पता है ना, एस अभी मैंने लिया फाइनाइट तक। ठीक है, और ओपन सेट कंटेनिंग आर फाइनाइट, यानी कि हमें पता है कि ओपन सेट जो है जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है, फाइनाइट है, और जी है द फाइनाइट सब कवर ऑफ एस। इससे भी पता चल गया कि ये फाइनाइट है। जी हमारे पास फैमिली ऑफ ओपन कवर है, ओपन हमें पता ही है, ओपन कवर हमेशा क्या होता है, फाइनाइट होता है। और एस क्या होगा हमारे पास, लास्ट में पता चल जाएगा कि वो एक कॉम्पैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हैनी-बोरल थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एवरी ओपन कवर ऑफ अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट, यानी कि ओपन भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए, सबसेट एस ऑफ रियल नंबर्स कंटेन अ फाइनाइट सब कवर ऑफ एस। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ओपन कवर और जो हमारे पास क्लोज होंगे, दोनों के दोनों जो सबसेट है रियल नंबर्स के, वो हमारे पास किस में मुश्तमिल होने चाहिए, फाइनाइट सब कवर में होने चाहिए, एस के। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ करते हैं। वेरी इजी प्रूफ है बट लेंथी है। ठीक है, देखिए प्रूफ हमारे पास क्या है, गिवन दैट एस जो है इज़ बाउंडेड सेट। ठीक है, हम लोगों ने पहले बता दिया एस जो है वो क्या है, एक बाउंडेड सेट है। देन हमें पता है कि बाउंडेड सेट कौन सा होता है, एस जो है वो सबसेट किसका है, ए और बी का, और वो क्लोज हो गया। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस ऑन क्लोज इंटरवल। अब हमें पता होना चाहिए कि क्लोज इंटरवल कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लोज इंटरवल बताती हूँ आपको। देखिए क्लोज इंटरवल हम लोगों ने ले लिया ए बी। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स क्लोज हैं, इसलिए लेट सी जो है हम लोगों ने जो पीछे लिया ए ले रही है, आई जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, बी एंड ओपन कवर हमारे पास क्या होगा, ए बी है। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया कि ए बी जो क्लोज जो इंटरवल्स हैं वो किसके सबसेट हैं, यू के। यूनियन ले, अगर इसी सेट का यूनियन ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होंगे, ओपन सब कवर होंगे। ठीक है, पॉसिबल सपोज सी हैज़ नो फाइनाइट सब कवर ऑफ आई नोट इज इक्वल टू ए बी। अब उन लोगों ने कहा है कि अगर हम लोग देख लेते हैं कि ये इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है ना, फाइनाइट नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा कि उसको डिनोट किया आई नोट से, यानी कि इंटरवल के नेम से डिनोट किया। बाय सेक्टिंग आई नोट जो है वो ए बी के ऐड, यानी कि हमने अब इसको तोड़ लिया, दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। जब हम लोग इंटरवल्स को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, ए प्लस बी ओवर टू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, A1 के। फिर दूसरा ले लेंगे तो A2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब मैंने यहाँ पे बना दिया ए और बी, और सेंटर में हमारे पास क्या इंटरवल है, A1 है। ठीक है, देयर विल नो एग्जिस्ट फाइनाइट सब कवर, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा सब कवर इज़ ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल, यानी कि हम लोग इंटरवल ले रहे हैं, ए जो है वो किसका है, A1 का, फिर A1 से हम लोग लेके जा रहे हैं बी तक। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, यानी कि ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, ए को A1 के साथ और A1 जो है वो किसके साथ हो रहा है, बी के साथ। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ए जो है वो A1 क्लोज इंटरवल एंड A1 जो है वो बी का क्लोज इंटरवल। डिनोट दिस इंटरवल बाय, अब हम लोग पहले आई नोट से डिनोट किया, अब मैं I2 से डिनोट कर लेती हूँ। ठीक है ना, कोई भी नेम में आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, A2 B2
देयर नो फाइनाइट सब कवर ऑफ A2 B2 इन CR, यानी कि CR में उन लोगों ने क्या कहा है कि इनमें हमारे पास फाइनाइट सब कवर नहीं है, क्योंकि ये देखें ना हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है ना, कवर कहाँ पे जो जा रहा है, सब कवर इसका क्या है, ठीक है। रिपीटिंग दिस प्रोसेस वी गेट अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इंटरवल। अब देखें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से ही पता चल जाना चाहिए कि हमें पता है कि ये देखिए जो इसकी स्टेटमेंट है हैनी-बोरल थ्योरम की, कि हमारे पास में ओपन कवर और बाउंड कवर दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमने सबसे पहले इसको कंट्राडिक्शन सॉल्व करना है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि ये है कि नहीं है। हमें तो पता है कि वो कम्पैक्ट होता है, फाइनाइट सबसेट जो होते हैं वो कम्पैक्ट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पहले उसकी कंट्राडिक्शन बतानी, यानी कि उल्ट बताना है पहले, फिर बाद में हम लोगों ने इसको प्रूव करवाना है कि ये है वाकई ये हमारे पास कम्पैक्ट सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। इसमें ये हम लोगों ने काम करना है। तो देखिए नेक्स्ट इंटरवल्स ले लिए। अब देखिए इंटरवल मैं कोई भी ले रही हूँ, वी गेट अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इंटरवल। जब हम लोग सीक्वेंस की बात करते थे तो आपको पता है I0 सबसेट है I1 का, सबसेट है I2 का, नेक्स्ट आगे से आगे चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमें देखें ये फाइनाइट है नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट वैल्यू नहीं बताई गई, वो उन लोगों ने कह दिया कि नेक्स्ट वो चलता जा रहा है। इन विच नो फाइनाइट कवर ऑफ एनी इंटरवल एग्जिस्ट इन C, ठीक है। यहाँ पे अब आपको पता चल गया होगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियरली लेंथ ऑफ IN इज इक्वल टू, अब देखें जब हम लोग IN यहाँ तक जो इंटरवल निकलेगा उसका लेंथ जो होगी वो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, B - A/2 की पावर n, ठीक है। जब हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो आंसर क्या हमें देगा, 0 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिख दिया। अब बाय नेस्टेड इंटरवल थ्योरम, पहले हम लोगों ने नेस्टेड इंटरवल को सीक्वेंस से लिखा, अब हम लोगों ने उसके थ्योरम के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम हमें क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉइंट x0। जब हम लोग इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी IN आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसी का ही थोड़ा सा रह गया बस प्रूफ। तो हम लोग एक रियल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो अब उसमें हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंटली जब उसको बताना है कि ये हमारे पास असम्पशन जो है वो ट्रू आई है कि फॉल्स आई है, हमें पता होना चाहिए कि फाइनाइट कॉम्पैक्ट सेट है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी इंटरवल ले लिया, मैंने क्लोज भी ले लिया और ओपन भी ले लिए। ओपन ये वाले हैं और क्लोज वाला ये है, ठीक है। इसको नेम दे दिया A1 A2 A3, इस साइड को B1 B2 B3 का दे दिया और यहाँ पे B के की वैल्यू। और ये सेंटर वाली जो हमारे पास क्या है वो x0 है। हमें पता है नेगेटिव साइड पे नेगेटिव से एप्सिलॉन कर देना है, आपने उसके साथ कर लेना है x0 माइनस एप्सिलॉन, और इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते होते तो यहाँ पर पॉजिटिव लिख लिया, ठीक है। सच दैट फॉर एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन होता है 0 के, एंड देयर एग्जिस्ट के जो होगा वो इससे बिलोंग किससे करेगा, n से, यानी कि ये जो k लिया है हम लोगों ने बेस में वो किससे बिलोंग करा है, नेचुरल नंबर से। सच दैट i k जो होगा, यानी कि ये जो हमारे पास b k i k जितने भी होंगे वो सबसेट किसके होंगे, x0 माइनस एप्सिलॉन 1 के और x0 प्लस एप्सिलॉन के। यहाँ पे 1 नहीं आना, ठीक है, यहाँ पे ओनली एप्सिलॉन ही आना है, सही है। अब देखिए कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी अ फाइनाइट कवर ऑफ अ फाइनाइट कवर ऑफ वन एलिमेंट ऑफ इंटरवल I K in C। अब देखिए अब हमें समझ आ गई है कि ये फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने नेक्स्ट और कोई नहीं बताई हुई, यहाँ पे ख़त्म कर दिया, स्टॉप कर दिया कि ये B1 तक जा रहा है, A1 और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारे पास पता चल गया कि आवर असम्पशन इज़ फॉल्स, जो हम लोगों ने ली थी कि ये फाइनाइट नहीं है। पहले हम लोगों ने ये लिखी थी ना, ये देखें कि ये फाइनाइट नहीं है, ये देखें हैज़ नो फाइनाइट सब कवर, यानी कि पहले हम लोगों ने कंट्राडिक्शन की कि ये फाइनाइट नहीं है, तो लास्ट में हमें पता चल गया कि ये वाकई फाइनाइट नहीं होती बल्कि क्या होती है, फाइनाइट होती है, ठीक है। आवर असम्पशन इज़ फॉल्स हो गई। फाइनाइट कवर ऑफ S इज़ आल्सो इन C, यानी कि हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट कवर S जो है वो किस में होते हैं, हमेशा C में ही होते हैं, जो हम लोगों ने सेट लिया हुआ है। हैंस इससे हमें क्या पता चला है कि एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड ऑफ रियल नंबर इस क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कॉम्पैक्ट हमेशा फाइनाइट नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओपन सेट और क्लोज सेट, और छोटी छोटी सी डेफिनेशन है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में करवा देती हूँ कि आपका ये चैप्टर नंबर 11 जो है वो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ सबसेट G ऑफ R, यानी कि ये R जो है वो ये रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, इज़ ओपन, यानी कि सबसेट G है किसका, R का, वो ओपन किस में है, R में से ओपन है। इफ़ अगर फॉर ईच X जो है उसमें से बिलोंग कर रहा है G से, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड V ऑफ X सच दैट V जो है वो सबसेट इक्वल टू किसके, G के। अब आपको इसको एग्जाम्पल जब तक नहीं ना करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। देखिए पहले मैं एग्जाम्पल आपको करवाती हूँ, फिर मैं डेफिनेशन अगेन बताती हूँ। मैंने दो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं।
पहली अभी मैंने आपको बताया कि ओपन किसको कहते हैं और क्लोज किसको कहते हैं। ओपन सेट अभी मैंने बताया ये होता है, ठीक है, और क्लोज में हम लोग ये वाली इंटरवल्स लेते हैं, ठीक है ना, ये वाली ब्रैकेट्स शो करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए उन लोगों ने कोई भी हम लोग इंटीरियर सेट ले लेते हैं, ठीक है, आर एंटायर सेट लिया, आर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसके साथ कौन सा साइन हम लोगों ने ब्रैकेट लगाई है, ओपन सेट की। तो यही से ही हमें पता चल जाएगा कि ब्रैकेट से ही हमें पता चल जाता है कि ये ओपन सेट है या क्लोज सेट है, ठीक है। डिफरेंस हमें यहाँ से ही पता चल जाएगा। इज़ ओपन, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है, ओपन सेट की है। इज़ ओपन फॉर एनी एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि जितने भी इसमें से एक्स होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, आर से। वी मेक दैट एप्सिलॉन जो है वो डिफाइंड किसको कर रहा है, 1 को कर रहा है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल भी ऐसे ही ले लिया, इसमें अब ओपन इंटरवल के अकॉर्डिंग दे दिए, ये सेट के अकॉर्डिंग दिया है और ये इंटरवल के अकॉर्डिंग दे रही हूँ। ए भी इंटरवल है हमारे पास, इज़ एन ओपन सेट। देखिए ये भी ओपन ही है ना, ओपन सेट की हमारे पास ब्रैकेट लगी हुई है, तो यहाँ से भी पता चल जाएगा। इन इफेक्ट इफ़ एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है आई से, ये हमारे पास जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, आई से। वी कैन टेक एप्सिलॉन एक्स टू द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स। ये वही लिखा हुआ है, ये देखिए मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि यहाँ से ये आपको पता चल जाएगा कि ओपन सेट और क्लोज सेट में डिफरेंस क्या है। ओपन सेट में हमें पता है कि ये ब्रैकेट्स ये होती है, और क्लोज सेट में हमारे पास क्या होती है, ये वाली ये ब्रैकेट शो होती है, ठीक है ना, सबसे बड़ी वाली जो ब्रैकेट होती है वो। अब देखिए यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है, यहाँ तक भी इसकी एग्जांपल ठीक है, ठीक है, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये दोनों एग्जांपल्स आपने अच्छे से कर लेनी है। और यहाँ पर डेफिनेशन में भी वही बताया कि ओपन सेट तब भी होगा आर रियल नंबर्स में जब होगा, वो बिलोंग करेगा। एक्स जो है वो बिलोंग किससे करे, जी से, और ये एक्स बिलोंग जो हम लोग यहाँ पे सेट लेंगे उसी से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। और वी जो है वो उसकी नेबरहुड है, और जी जो है वो हमारे पास फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओपन सेट की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट इन आर इज़ ओपन, यानी कि अगर हम लोग किसी भी 2 सबसेट्स यानी कि जो ओपन सबसेट्स है उसका यूनियन ले तो वो क्या होगा, ओपन ही होगा। अगर हम लोग उसी का इंटरसेक्शन ले ले फाइनाइट कलेक्शंस का तो भी तब भी वो क्या होगा, ओपन ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज सेट है, उसी में हम लोगों ने इंटरचेंजिंग ऑपोजिट है उससे। आ सबसेट एफ ऑफ आर, उसमें हम लोग जी लेते थे सबसेट, इसमें एफ लेंगे। इज़ क्लोज इन आर इफ़ द कॉम्प्लीमेंट, अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो क्या होगा, ओपन होगा, किसमें, आर में। तो देखिए अभी मैंने क्लोज सेट की एग्जांपल में देखिए ये वाली ब्रैकेट शो हो रही है, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये क्या है, क्लोज सेट है। इसी की भी प्रॉपर्टी सेम एज इट इज़ ऐसी, अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसी भी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट का तो वो क्लोज होगा, अगर यूनियन ले रहे हैं क्लोज सेट का तो क्लोज होगा। यानी कि दोनों में क्या चीज़ है, इसमें हम लोग क्या लेते होते हैं कि अगर यूनियन और इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसी भी ओपन सेट का तो आंसर क्या आएगा, ओपन ही होगा, ठीक है। और अगर हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का क्लोज सेट के साथ ले रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, क्लोज ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है कनेक्टेड सेट, इसी में इन दोनों को कंबाइन करके बताया हुआ है। सेट एस जो है वो सबसेट इक्वल टू आर है, इज़ कॉल्ड कनेक्टेड सेट इफ़ एंड ओनली इफ़ इज़ ऑन इंटरवल। दोनों एग्जांपल्स, यानी कि इसमें हमारे पास क्लोज सेट भी होता है और ओपन सेट भी होते हैं। दोनों सेट्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, कनेक्टेड सेट होते हैं। देखिए ये मैंने ओपन से भी बता दिया और क्लोज से भी, और रियल नंबर्स हमें पता है ये सारे क्या है, कनेक्टेड सेट हैं, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 जो है वो रियल एनालिसिस का कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।